नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सोशल मीडिया पर गीता के 12वें अध्याय का एक श्लोक पोस्ट किया है और श्लोक पोस्ट करके उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों को एक संदेश देने की भी कोशिश की है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम लगातार चल रहा है और जिस तरह शिवराज सिंह जी चौहान रिएक्ट कर रहे हैं, उससे भी इससे श्लोक को जोड़कर देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात जो कल हुआ है वो घटनाक्रम कहीं ना कहीं शिवराज सिंह जी चौहान के लिए हो सकता है आश्चर्य करने वाला हो सकता है उन्हें अंदर तक हिलाने वाला हो, क्योंकि पार्टी का एक नया कार्यकर्ता पहली बार विधायक बना हुआ, पहली बार राज्य मंत्री जिन्हें बनाया गया है, उनके जिस तरह के बयान शिवराज जी के खिलाफ आए हैं उससे निश्चित तौर पर शिवराज सिंह जी चौहान को अच्छा नहीं लगा होगा। कहीं ना कहीं वो अंदर तक हिल गए होंगे और शायद इसलिए आज उन्होंने इस श्लोक को पोस्ट किया है। मैं आपको पहले श्लोक बताऊं या पहले राज्य मंत्री का बयान सुनाऊं तय नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं पहले आपको दिलीप अहिरवार जो राज्य मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनका वो बयान सुनवाता हूं जो उन्होंने शिवराज सिंह जी चौहान को लेके दिया है। दरअसल एक पत्रकार ने पूछा था कि पूर्व मुख्यमंत्री ने बड़ा मलहरा को गोद लिया था, इस संबंध में क्या बड़ा मलहरा में विकास होगा? तो दिलीप अहिरवार ने जो जवाब दिया वो आप सुनिए। उन्होंने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री तो पता नहीं क्या क्या गोद लिया करते थे, इसलिए उनकी ये हालत हुई है। सुनिए पहले ये बयान, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। जो बड़ा मलहरा विधानसभा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ने गोद लिया था, क्या रहेगा खास? अरे वर्तमान मुख्यमंत्री को देखो, पूर्व तो जाने किन किन को गोद लिए था, इसीलिए तो उनका ये परिणाम है। सिर्फ वो गोद लेते थे, करते तो कभी कुछ थे नहीं। तो आपने दिलीप अहिरवार को सुना। ये मुझे लगता है कि छोटो मुंह बड़ी बात है, इस तरह के बयान उन्हें नहीं देना चाहिए था, लेकिन बाद में उन्होंने लीपापोती की और उन्होंने कहा था कि ये बयान उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के लिए नहीं दिया, ये तो उन्होंने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के लिए दिया जो पहले कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन इसी बीच में कांग्रेस एक प्रेस नोट निकाल के ले आई और ये प्रेस नोट शिवराज सिंह चौहान ने जब बड़ा मलहरा को गोद लेने की घोषणा की थी, वे बड़ा मलहरा पहुंचे थे, वहाँ 24 करोड़ के विकास कार्यों का उन्होंने भूमि पूजन किया था और उस समय सागर के संभागीय जनसंपर्क कार्यालय ने बाकायदा हेडिंग में प्रेस नोट जारी किया था कि शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा मलहरा को गोद लेने की घोषणा की है। आप ये प्रेस नोट भी देख लीजिए, सरकारी बयान है, सरकारी प्रेस नोट है जिसमें साफ लिखा है कि बड़ा मलहरा को गोद लेने की घोषणा शिवराज जी ने की थी। देख लीजिए आप। तो आपने ये भी देख लिया कि शिवराज सिंह चौहान ही वे पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बड़ा मलहरा को गोद लेने की घोषणा की थी और ये भी तय माना जा रहा है कि दिलीप अहिरवार ने शिवराज सिंह चौहान पर ही सीधा अटैक किया था। अब शिवराज सिंह जी चौहान ने आज क्या श्लोक पोस्ट किया है, मैं वो भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मैं आपको बता दूं कि ये जो श्लोक है वो संस्कृत में है और मेरी संस्कृत बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं आपको सुनाता जरूर हूँ, लेकिन कुछ गलती हो तो मैं अपने दर्शकों से क्षमा चाहता हूँ। शिवराज सिंह जी ने आज अपने इसमें श्लोक में लिखा है, जो श्लोक पोस्ट किया है उस श्लोक में जो संस्कृत में लिखा है, समा शत्रु च मित्रे च तथा मानप मानयो शीतोष सुखद शेणुसम संग विवर्जिति दाह तुल्या निंदा स्तुति मौने संतुते एन केंच यता अनिकेत स्थिरमतिर भक्ति मन्य प्रियो न रहा। इसका जो हिंदी अर्थ हमने निकाला है वो ये है कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे वो भक्त पसंद हैं, मतलब किस तरह के भक्त उन्हें पसंद हैं, वह जो शत्रु और मित्र तथा मान अपमान में समान भाव रखते हों, वह सर्दी और गर्मी सुख और दुख में सम रहते हों और आसक्ति से रहित हैं, निंदा और स्तुति में समान रहते हों, जो मौन हो और कुछ भी हो उसमें संतुष्ट हो जाते हैं, बेघर हैं, स्थिर चित्त हैं, ऐसे जो मेरे प्रति समर्पित हैं, ऐसे भक्त मुझे पसंद हैं। तो ये शिवराज जी ने आज लिखा है अपने, और तमाम सारे अर्थ ये लगाए जा रहे हैं कि अब आप शिवराज जी की निंदा कर लें, प्रशंसा कर लें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वे भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश आज शिवराज जी ने की है इस श्लोक के माध्यम से।
आज मुझे भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि आपातकाल के दौरान जब शिवराज सिंह जी चौहान जेल में बंद थे तो 8 महीने तक उन्होंने गीता का गहन अध्ययन किया था और उनके बातचीत में, उनके जीवन में, उनके व्यवहार में कहीं ना कहीं ये झलकता भी है कि उनकी गीता की उनके जीवन पर एक बहुत बड़ी गहरी छाप उनके दिखाई देती है। तो आज उन्होंने जो घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, उन्होंने कहा कि राज तलक होते होते वनवास हो गया, उनने अपने घर को मामा का घर भी बनाया है, वे लगातार मतलब एक तरह से माना जाए कि वे अभी सत्ता से दूर हैं और उनके तमाम ऐसे बयान आ रहे हैं कि वे अपनी योजनाओं को बंद नहीं होने देंगे, वे लगातार हमारी सरकार है, हम काम कराएंगे। तो इस तरह का जो छापी चीज़ें चल रही हैं, इसी बीच में जिस तरह कल एक राज्य मंत्री ने शिवराज सिंह जी को टारगेट करके बयान दिया, नए मुख्यमंत्री की तारीफ की, कहा कि नए मुख्यमंत्री को देखिए, पुराने मुख्यमंत्री को छोड़िए आप, वो तो कुछ भी करते थे। तो इस घटना ने कहीं ना कहीं उन्हें हिलाया है और कहीं ना कहीं शिवराज सिंह जी चौहान को ऐसे माहौल में, ऐसे समय में जबकि मन उनका कहीं ना कहीं चित्त उनका अस्थिर हो रहा होगा, तब उन्होंने गीता के इस श्लोक को पढ़ के अपने चित्त को स्थिर करने की कोशिश की है। उन्होंने मान अपमान में अपने को स्थिर करने की कोशिश की है, सुख दुख में स्थिर करने की कोशिश की है, सर्दी गर्मी में स्थिर करने की कोशिश की है। तो शिवराज जी ने आज गीता का सहारा लिया और कहीं ना कहीं ये जो श्लोक आज उन्होंने पोस्ट किया है, एक संदेश देने की कोशिश की है कि जो व्यक्ति ऐसा हो, यानी शिवराज जी जैसा हो, वो निश्चित तौर पे भगवान कृष्ण को तो प्रिय होता ही है। तो आज इस पूरे मीडिया जगत में, राजनीतिक क्षेत्र में शिवराज जी के इस श्लोक की खूब चर्चा हो रही है और हमने भी आज आपसे इस चर्चा को करने की कोशिश की। आपको हमारी ये खबर पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।